जय हिंद दोस्तों, A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 की काउंसलिंग आज से यानी 27 जून से स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमने काउंसलिंग आपको करने से मना किया था कि काउंसलिंग अभी मत करिएगा, क्योंकि जी अपने अभी तक 2024 का या फिर पिछले साल का ओपन एंड क्लोजिंग रैंक अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया था। हालांकि वेबसाइट पर अब आप चेक करेंगे, यहाँ पे जीकअप की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर ई सर्विस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ORCR आपको दिख जाएगा और उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि 2024 का जो प्रीवियस ईयर का ओपन एंड क्लोजिंग रैंक है वो वेबसाइट पर अब अपलोड कर दिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग आप जो है चॉइस फिलिंग करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जीकअप फार्मेसी ओपन एंड क्लोजिंग रैंक 2024 ना, इसके अलावा जीकअप इंजीनियरिंग ओपन एंड क्लोजिंग रैंक 2024। तो यहाँ पे आपको दोनों ही दिख रहा है। अब आप डी फार्मेसी के बच्चे हैं या फिर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के बच्चे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको चूज करके ओपन कर लेना है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं ओपन एंड क्लोजिंग रैंक। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा क्योंकि बड़ी फाइल है तो इसको लोड करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, 1 से 1.5 मिनट आपको लग सकता है। चलिए यहाँ पे ओपन हो जाता है तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो PDF है वो देखिए यहाँ पे लोड होने के बाद ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑल राउंड, ऑल इंस्टीट्यूट, प्रोग्राम और कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रोल राउंड नंबर पे क्लिक करके, क्योंकि राउंड 1 की काउंसलिंग अभी हो रही है तो यहाँ पे राउंड 1 क्लिक करके हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है ऑल इंस्टीट्यूट और नीचे दिख रहा है आपको प्रोग्राम। तो प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम डिप्लोमा इन फार्मेसी चूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्लिक करके प्रोग्राम में डिप्लोमा इन फार्मेसी सिलेक्ट कर लिया है, राउंड में राउंड नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कैटेगरी, तो यहाँ पे हम कैटेगरी चूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए जनरल, OBC, ST, SC हम चाहते हैं कि सभी का ओपन एंड क्लोजिंग रैंक यहाँ पर शो हो, तो यहाँ पर हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देखना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको इंस्टीट्यूट, क्योंकि देखिए प्राइवेट कॉलेज में किसी भी आप एडमिशन लेते हैं तो आपका कितना भी रैंक रहे, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तो हो ही जाता है। आपको यहाँ पे आना है इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे ऑल इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है। अब हमें देखना है किसी गवर्नमेंट कॉलेज का कि ओपन एंड क्लोजिंग रैंक कितना था और उसी अकॉर्डिंग हम चॉइस फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हमें गवर्नमेंट, यहाँ पे हम लिखते हैं गवर्नमेंट। जैसे आप गवर्नमेंट लिखते हैं तो देखेंगे यहाँ पे 3 कॉलेज आपको शो होंगे। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं गवर्नमेंट, यहाँ पे हम आपको फिर से लिख के दिखाते हैं गवर्नमेंट, ओके। देखिए हमने गवर्नमेंट लिखा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 कॉलेज आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे इस कॉलेज दिखाते हैं आपको हैं। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर दिख रहा है, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक दिख रहा है और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी, क्योंकि 3 ही कॉलेज है डी फार्मेसी के गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे हम जौनपुर वाला कॉलेज जो है सबसे पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले इसी का ओपन एंड क्लोजिंग रैंक चूज करके देखना है। यहाँ पे देखिए हमने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कहीं कुछ सबमिट वगैरह नहीं करना है, आपका जो पेज है वो ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा बस हमको वेट करना है। चलिए वेट कर लेते हैं। देखिए जैसे ही सबमिट करेंगे देखिए पेज रिफ्रेश हो गया है। अब यहाँ पे आपको असली चीज़ हम दिखाने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि काउंसलिंग का पूरा खेल जो है वो है क्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर में ग्रुप E के लिए, डी फार्मेसी के लिए अगर हम SC में गर्ल्स की बात कर ले, यानी अगर कोई SC में गर्ल है तो अगर उसका ओपन एंड क्लोजिंग रैंक यानी देखिए 3007 अगर किसी गर्ल्स का अगर ओपन रैंक जो है, ठीक है, अगर 3007 से स्टार्ट हो रहा है और 6439 तक के बीच में अगर आपका रैंक है, SC में कोई भी गर्ल है 3007 से 6439 तक की रैंक है तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर 100% गारंटी है कि मिल जाएगा। अगर सीट वैकेंट रहती है तो, क्योंकि SC में बहुत सारी गर्ल्स होंगी जिनका ओपन रैंक इतना के लगभग होगा ना, तो सही बच्चे यहाँ पे चॉइस फिलिंग करेंगे। तो जिनका चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग पहले जिसका नाम आता है काउंसलिंग में तो उसको अकॉर्डिंग उसको वरीयता दी जाएगी, उसको यहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगा। अब उसके बाद बात कर ले हम, अगर जनरल कैटेगरी में कोई गर्ल है तो उसके लिए चॉइस फिलिंग में कितना रैंक होना चाहिए। देखिए जनरल कैटेगरी का रैंक वैसे भी बहुत हाई जाता है, लेकिन जनरल कैटेगरी में अगर गर्ल हैं तो अगर ओपन रैंक 50 तक है, 50 से लेकर के 944 तक अगर आपका रैंक है तो 2024 में इस रैंक पर बच्चों को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर में एडमिशन मिला हुआ है। वहीं अगर EWS में गर्ल्स है तो इनको बहुत ज़्यादा रैंक अगर है, 9620 तक भी रैंक है। अगर DWS में अगर कोई गर्ल है तो 9620 रैंक अगर आपका है
फिर भी आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि 5000 रैंक तक किसी बच्चे का अगर है तो उसको कॉलेज अलॉट हो जाता है। हालांकि गर्ल्स जो हैं उनका सीटें संख्या काफ़ी ज़्यादा है बॉयज़ की तुलना में, तो उनको और भी आसानी से कॉलेज अलॉट हो जाता है। ओबीसी में अगर कोई गर्ल है तो 990 से 1350-54 तक अगर आपका रैंक है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। वहीं देखिए बीसी में यानी ओबीसी में ही अगर मिलिट्री पर्सन कोई है ना तो उसको देखिए इतना रैंक तक। ओबीसी अगर कोई बच्चा है, ओबीसी में कोई अगर बॉय है ना तो उसका अगर रैंक 356 तक है, 213 से 356 तक अगर रैंक आपका है तो आप केवल और केवल चॉइस फिलिंग में यही कॉलेज डालिए, आपको कॉलेज 100% मिल जाएगा। वहीं अगर ओबीसी में कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है तो 27,000, ये रैंक देखिए बहुत ज़्यादा है, 27,407 से लेकर के अगर आपका रैंक इससे ऊपर भी है तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर मिल जाएगा, जो कि नंबर 1 कॉलेज आता है अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है। जनरल में अगर जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर बॉय की बात कर ले, क्योंकि बॉय और गर्ल का दोनों का रैंक अलग अलग जाता है, 214 से 1092 तक अगर आपका रैंक है तो आपको ये कॉलेज अलॉट 100% हो जाएगा। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस में कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 60,000 तक अगर आपका रैंक है तब भी आपको ये जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर लास्ट आपको दिखा दे तो ओपन में यानी जनरल कैटेगरी में अगर कोई मिलिट्री पर्सन है तो 608 तक रैंक में आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इस कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे 2 नंबर पे क्लिक करके आप दूसरा जो है सीट देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जनरल में ही अगर किसी बच्चे का जनरल कैटेगरी है, जनरल में बॉय है तो 11 ओपन रैंक दिख रहे हैं, क्योंकि नंबर 1 कॉलेज है तो 11 से लेकर के 200 के अंदर 198 तक जनरल कैटेगरी में अगर कोई बॉय है उसका अगर ओपन रैंक की बात कर लें तो 11 से 198 यानी अगर आपका 200 रैंक है तो कॉलेज आपको ये वाला नहीं मिलेगा। 11 से 198 के बीच में अगर रैंक आपको है तभी आपको ये टॉप कॉलेज मिलेगा। अगर आप चॉइस फिलिंग में ये कॉलेज डाल देते हैं, आपका रैंक 200 के ऊपर है तो आपको चाह कर भी ये कॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि रैंक ज़्यादा है। वहीं अगर जनरल में फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 10,296 से 23,000 तक रैंक है तो मिल जाएगा। वहीं ग्रुप ई में ही एससी में अगर कोई फ्रीडम फाइटर है तो 5,697 तक रैंक मिल जाएगा। एससी कैटेगरी है तो एससी में जनरल के लिए, एससी में बॉयज़ के लिए 678 से 2,200 यानी 2,256 तक रैंक है तो कॉलेज आपको ये वाला मिल जाएगा। एसटी में उसी प्रकार ये है। तो मैंने आपको जो बताया है ना, इसी प्रकार आप किसी भी कॉलेज का, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का या फिर एडेड कॉलेज का ओपन एंड क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपको किसी दूसरे कॉलेज का दिखाते हैं तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखिए गवर्नमेंट, क्या लिखेंगे गवर्नमेंट। अब हम आपको यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है जौनपुर का आपको दिखा चुके हैं, तो चलिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है, हाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं किसी और कॉलेज का, जैसे कि लखीमपुर खीरी का दिखाते हैं आपको है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पेज रिफ्रेश हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम देख लें तो इस कॉलेज की बात कर ले तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी है ना। इस कॉलेज में अगर कोई जनरल में गर्ल है तो 177 से अगर आपका स्टार्टिंग रैंक है और 1727 तक रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आपका केवल ओपन एंड क्लोजिंग रैंक है। इसके अलावा सीट मैट्रिक्स जो कि आपको नहीं पता है, तो सीट मैट्रिक्स जो कि पुराना वाला हमारे पास है, अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं हमारे द्वारा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी भी फॉर्म का लिंक हमने ओपन रखा हुआ है। जो बच्चा काउंसलिंग कराना चाहता है मात्र 100 रुपीज़ जो है काउंसलिंग की फीस हमने रखी हुई है। ठीक है, तो आपको एक पेड करना है, काउंसलिंग फॉर्म भरना है, आपकी काउंसलिंग पूरी की जाएगी और 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला जाएगा अगर आपका इतने के बीच में रैंक है तो। एससी में अगर गर्ल्स आप हैं तो 2514 तक 3623 तक अगर आपका रैंक है तो आपको ये कॉलेज अलाउड 100% हो जाएगा। 2463 अगर ईडब्ल्यूएस में कोई गर्ल है तो उनको ये कॉलेज अलाउड हो जाएगा। कौन सा कॉलेज? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी। इसके अलावा ओबीसी में कोई गर्ल है तो 2170 तक आपका रैंक है 1852 से, तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी में मिडिल पर्सन है, ओबीसी का अगर बॉय की बात कर ले, ओबीसी में अगर कोई बॉय है तो उसका 323 रैंक है, अगर 229 से 323 के बीच में अगर रैंक है तभी आपको ये कॉलेज अलॉट होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो काउंसलिंग में केवल यही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे जनरल में कोई अगर मिलिट्री पर्सन है तो उसको 16,214 से अगर रैंक आपका लगभग इतना है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट जनरल की, जनरल में अगर कोई बॉय है, जनरल कैटेगरी बच्चे की बात कर ले तो अगर आपका स्टार्टिंग रैंक 38 यानी 38 या फिर स्टार्टिंग कहें 1 से लेकर के 202 तक है, 202 तक, तभी आपको ये कॉलेज मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में ये कॉलेज आपको अलॉट नहीं होगा। जनरल में अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 6105 तक रैंक है तो कॉलेज अलॉट आपको हो जाएगा। वही अगर हम सेकंड पेज में आकर देख लें, आपको दिखा दे तो एससी में अगर कोई बच्चा है तो 856 से 1784 तक रैंक मिल जाएगा। एससी में हैंडीकैप्ड के लिए देख सकते हैं आप हैं
ठीक है। अगर EWS की बात कर लें, जनरल EWS में किसकी, बॉय की, तो इसका रैंक जो है 471 से 641 तक आपका है, तो आपको ये कॉलेज 100% अलॉट हो जाएगा। अब इसी के साथ आप चाहे तो एडेड कॉलेज का भी देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एडेड लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे एडेड लिखेंगे तो जो भी एडेड कॉलेज होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे आप हमने लिखते हैं एडेड, ओके, तो देखिए यहाँ पे श्री रामादेवी रामदयाल त्रिपाठी एक कॉलेज है एडेड जो कि है, और एक आपका जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद में है। तो दोनों में से किसी कॉलेज का दिखा देते हैं। चलिए आपको हम जनता पॉलिटेक्निक दिखा देते हैं। जनता पॉलिटेक्निक हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब पेज रिफ्रेश हो जाता है, देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो जनता पॉलिटेक्निक एडेड कॉलेज है बुलंदशहर में, इसका देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे आप भी जिस भी कॉलेज का देखना चाहते हैं, क्योंकि 5 ही कॉलेज ही हैं डी फार्मेसी में, और इसी प्रकार अगर कोई बच्चा ग्रुप ए का है तो ग्रुप ए का भी आप जिस भी कॉलेज को जानते हैं उस कॉलेज का नाम डाल दीजिए यहाँ पे, और आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी की बात कर लें, गर्ल अगर है जनता पॉलिटेक्निक के लिए एडेड कॉलेज के लिए, तो 511 से 2461 तक आपका रैंक है, फिर भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर SC कैटेगरी है और ख़ास तौर पे SC में अगर गर्ल हैं तो बहुत ज़्यादा रैंक पर भी एडमिशन आपको मिल जाता है। जैसे कि देखें यहाँ पे देख सकते हैं 8,864 से लेकर के 12,265 तक आपका रैंक है, फिर भी आपको ये कॉलेज 100% मिल जाता है। EWS कैटेगरी में अगर गर्ल है तो जनरल EWS में गर्ल अगर है तो 4,729 तक रैंक अगर आपको है तो ये कॉलेज आपको अलॉट 100% हो जाएगा। उसी प्रकार OBC में ना ये आपका क्राइटेरिया है। OBC में अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप किसी का भी यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर ली, जनरल में अगर कोई बॉय है जनरल में, तो जनरल की जो रैंक है वो अगर ओपन रैंक 7 है, 7 से लेकर के 694 तक है, तो आपको ये एडेड कॉलेज मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं एडेड कॉलेज के लिए भी इतना ज़्यादा रैंक है। और आप बार बार देख रहे होंगे कि जनरल में जो बॉयज़ हैं उनका रैंक ज़्यादा जा रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि 5 ही कॉलेज हैं गवर्नमेंट और एडेड मिला करके, और इसमें ख़ास तौर पे 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 2 आपके एडेड कॉलेज हैं, और जिनमें कि आपके 2 कॉलेज हैं जो कि केवल और केवल गर्ल्स के लिए ही है, बॉयज़ उसमें एडमिशन नहीं दे सकते हैं। तो और गर्ल्स किसी में भी ले सकती हैं, तो गर्ल्स के लिए तो भाई पूरी सीटें हैं, लेकिन बॉयज़ के लिए जो है सीमित सीटें हैं ना, इसीलिए आपकी जो है रैंक इनकी ज़्यादा भी गई हुई है और कुछ बच्चों की रैंक काफ़ी कम भी गई है। अगर आप SC कैटेगरी के बॉय हैं, SC कैटेगरी में है आपका रैंक जो है बॉय अगर आप हैं, अगर आपका रैंक 898 से 3758 तक भी है तो आपको ये कॉलेज 100% मिल जाएगा। राउंड 1 में नहीं मिलेगा तो राउंड 2 में मिल जाएगा, लेकिन आपको चॉइस फिलिंग करने में ध्यान देना है। जिन बच्चों का रैंक इसके अंदर है तो वो बिल्कुल रिस्क मत कर लीजिएगा। अगर काउंसलिंग करना नहीं आता है तो किसी से करवा लीजिएगा, और नहीं तो आप जो है हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, आपकी काउंसलिंग पूरी सही तरीके से करी जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी रिस्क अगर लेते आप हैं ना तो हो सकता है कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो जाए और बाद में आपकी हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर इस राउंड में नहीं मिला तो फिर लास्ट राउंड तक भी आप नहीं मिल पाएगा कॉलेज, क्योंकि सीटें इसमें 9 के बराबर हैं। तो मैंने आपको 3-4 कॉलेज का दिखा दिया है, उम्मीद है आपको आइडिया मिल गया होगा। आप भी खुद से चेक कर सकते हैं। हालांकि सीट मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है अवेलेबल, तो उसको हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। काउंसलिंग खुद करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, कोई भी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए काउंसलिंग में, क्योंकि काउंसलिंग में केवल चॉइस फिलिंग जरूरी नहीं होता है, चेक करना होता है कैसे क्या है, कौन सा ओपन रैंक पे है, कौन सा क्लोजिंग रैंक पे कॉलेज है ना। ऐसा हो कि आपने चॉइस फिलिंग कर दिया और उसमें सीटें ही ना हो कॉलेज में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको। तो काउंसलिंग करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक अवेलेबल है, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी। ओके, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में साथ, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।